आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात संभावित चक्रवाती तूफ़ान की करेंगे, क्योंकि लगातार चक्रवाती तूफ़ान के ट्रैक में आ रहा है बदलाव। और साथ ही साथ अरब सागर में बनने वाला चक्रवात लगातार अपनी परिस्थितियों को चयन कर रहा है। और मॉडल लगातार बने हुए हैं, जीपीएस मॉडल, आईएमडी मॉडल मॉडल प्रेडिक्शन, विंड डेटा मॉडल प्रेडिक्शन। और यही नहीं, आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन भी कुछ सजगता दिखा रहे थे पिछले दिनों। लेकिन अब आईएमडी मॉडल प्रेडिक्शन ने अभी तस्वीरें साफ नहीं हो रही है। जैसे नज़दीक समय आता जाएगा, जैसे जैसे तस्वीर साफ हो जाएगी और क्या चक्रवात बनेगा, ये अभी हालांकि चक्रवात के बनने की संभावनाएं तो है, लेकिन अभी उसके ट्रैक को निर्धारित नहीं किया जा रहा है। ट्रैक में निरंतर बदलाव के चलते अभी भी त्रुटि हो रही है और लगातार ट्रैक पर हमारी नज़र बनी हुई है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर साल का दूसरा चक्रवाती तूफान बनता है तो इसका नाम होगा बिपाजॉय। बिपाजॉय चक्रवात बांग्लादेश की तरफ से नाम दिया गया है। और इस चक्रवाती तूफान के चलते हम आपको बता दूं कि ज़्यादा खतरा भारत को भी लग रहा है, भारत को भी खतरे की आशंका है। लेकिन जब ये सिस्टम किसी और दिशा में निकल रहा है तो फिर भारत को खतरे की आशंका कम दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये किस तरफ निकल रहा है या मैं आपको दिखा देता हूँ। साथ साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी सिस्टम बनेगा, मानसून के आगमन के बीच में है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला सिस्टम कहीं ना कहीं मानसून को आगे ले जाने में प्रोग्रेस करेगा। और अरब सागर में बनने वाला सिस्टम मानसून को बाधित कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे नए दर्शक चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। जीपीएस मॉडल के साथ साथ विंड डेटा मॉडल तो इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम 4 जून के आसपास बन जाएगा ऊपर अरब सागर के ऊपर। आप देख सकते हैं अरब सागर के कुछ पश्चिमी भागों से लेकर पूर्वी मध्य भागों पर विकसित होगा ये सिस्टम। आप देख सकते हैं कि शाम के समय 4 जून की शाम के समय निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावनाएं इसकी बनी हुई है। और सिस्टम अपनी ओर से इंटेंसिव हवाएं ले लेगा और निम्न दबाव के क्षेत्र में शाम तक विकसित होने लगेगा। और आगे क्या कुछ कह रहे हैं मॉडल में आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस कर रहा होगा सिस्टम उस समय। और 5 जून की सुबह तक और दोपहर तक ये सिस्टम आप देख सकते हैं कि कुछ और इंटेंसिटी में आएगा। और उसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ संभावित गतिविधियां होती है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम आप देखिए निम्न दबाव के क्षेत्र के बाद वेलमा लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी ओर से हवाएं अपनी ओर मिला लेगा अरब सागर से, हिंद महासागर से। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने की इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई है। और ये सिस्टम आप देखिए काफ़ी ज़्यादा नमी भरी हवाएं खींच रहा है। ये देखिए मानसून की हवाएं ये खींच लेगा तो मानसून भारत में आने पर रुक जाएगा, मानसून के आगमन की बाधित हो गया। हालांकि जब ये पास से होकर निकलेगा, चाहे वो दूर से होकर निकले, लेकिन भारत के अगर मेन लैंड पर रीजन पर लैंडफॉल करता है तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मानसून में फिर से हो सकती है डेली। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर ट्रैक की बात करें तो ट्रैक आप देख सकते हैं सीधा सीधा बता रहा है मॉडल। और ये सिस्टम पहले जिस प्रकार से बता रहा था कि ये यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर इधर से इसके ट्रैक में बदलाव होगा और फिर इस तरफ निकलेगा। तो क्या कुछ ट्रैक है अभी के, अगर हम देखें अकॉर्डिंग, तो पहले का सिस्टम इंडिकेट कर रहा था कि सिस्टम इसी प्रकार से बढ़ेगा। ये देख सकता है, मैंने आपको बताया है इस प्रकार से। और अब जो ट्रैक निकल कर आ रहा है वो ट्रैक कुछ और ही बता रहा है। वो ट्रैक बनता हुआ सिस्टम इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये इस दिशा में। हालांकि अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ नहीं कहा है और लगातार निरंतर मेरी नज़र बनी हुई है। जीपीएस मॉडल निगेटिव कर रहे हैं कि सिस्टम बता दूं आपको कि ये सिस्टम इसी प्रकार से बढ़ेगा। ये जीपीएस मॉडल का ट्रैक भी लगातार इसके ऊपर बना हुआ है। और डब्ल्यूएफएम मॉडल भी लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम गुजरात को भीषण वर्षा देता हुआ निकल जाएगा। और अब क्या कुछ रहेगी विंड डेटा मॉडल की तरफ से प्रोग्रेस, तो चलिए आगे देख लेते हैं ये मॉडल क्या कुछ कह रहे हैं विंड डेटा के। तो आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन की क्षमता में ये पहुंच जाएगा 7 जून के आसपास। आप देख सकते हैं कि 7 जून के आसपास ये डीप डिप्रेशन की क्षमता में रहेगा और मध्य अरब सागर के इलाकों पर विकसित हो जाएगा। और ऐसे में इसके और गंभीर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगी। और अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है, हालांकि इसके बनने की संभावनाएं प्रबल है, लेकिन अगर नहीं बनता, अगर बन जाता है तो इसका नाम बांग्लादेश की तरफ से रखा जाएगा और इसका नाम होगा बिपिन रॉय। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का नाम ही बिपिन रॉय है। और सिस्टम इंटेंसिफाई होगा या नहीं, अभी तो आप देख सकते हैं मॉडल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की क्षमता में तक जाएगा। अब आगे क्या कुछ कह रहे हैं और इसी बीच ज़रा हम देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी की क्या कुछ स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और इसके इर्द गिर्द हवाएं आप देख सकते हैं। हवाओं की मैं बात कर लेता हूँ, चलिए। हवाएं कितनी चल रही है इसके इर्द गिर्द, ये देख सकते हैं आप। हवाओं की बात करें तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है मॉडल, लेकिन हवा इतनी नहीं है हालांकि। और ये देखिए आप 29-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये बाहर की हवाएं मानसून की हवाएं हैं तो 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हालांकि ये सिस्टम चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा और इसके
क्या कुछ इंटेंसिटी में रहने की संभावना है, मैं आपको पहले दिखा दूंगा आगे। लेकिन पहले हम बात अरेबियन सी में बनने वाले चक्रवात की करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा, क्योंकि ये तो चक्रवात नहीं बनेगा, हालांकि इसकी संभावना कम है चक्रवात बनने की। ये सिस्टम डीप डिप्रेशन तक बन सकता है, हालांकि चक्रवात की बनने की संभावना कम है। और बंगाल की खाड़ी से आमतौर पर जो भी सिस्टम उठता है वो चक्रवात बनता ही है। और हालांकि ये मेन रीज़न यानी कि म्यांमार से तटों के पास है, तो इसको ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं मिलेगी और जल्दी ही शिथिल होकर ये खत्म होने लगेगा। लेकिन अरब सागर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी मिल रही है सिस्टम को और पूरी तरह से मजबूत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के मजबूत होने की संभावनाओं के साथ भारत की ओर बढ़ने की भी खतरे की आशंका फिलहाल जारी है। और सिस्टम आगे क्या कुछ कह रहे हैं डीप डिप्रेशन के बाद, तो आप देख सकते हैं कि डीप डिप्रेशन के बाद एक ही सीढ़ी आती है साइक्लोन की। और चक्रवाती तूफान की जो बात की जा रही थी, ये चक्रवाती तूफान बनेगा और आप देख सकते हैं इसके प्रभाव से गुजरात के कुछ शहर प्रभावित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गुजरात के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हवाई पहुंच रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सूरत, वलसाड़, ये पूरा जो इलाका होगा ये प्रभावित वाला हो सकता है। ये उन इनमें प्रभावित देखने को मिल सकती है। ये मेन रीज़न जो होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावितता देखने को मिल सकती है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता चला जाएगा ये सिस्टम। और अब किसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। और काफ़ी इसके इर्द गिर्द हवाओं की बात करें, हवाएं कितनी चल रही है, चलिए देखिए इसके इर्द गिर्द 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब ये अगर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और मजबूत होता है, तो ये वेरी सीवियर साइक्लोन भी कन्वर्ट हो सकता है। चलिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं मॉडल देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब बन गया है ये भीषण गंभीर चक्रवाती तूफान और जिसकी संभावनाएं लगातार बनी हुई थी। अगर ये भारत की ओर लैंडफॉल करता है तो भारत के कई राज्यों में एक साथ तबाही मचा सकता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और अगर आगे बढ़ता हुआ जाता है तो राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। और बाकी आप देख सकते हो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा इसके नुकसान की संभावना रहेगी। हालांकि अब तक के बने सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखें तो सिस्टम भारत के ऊपर लैंडफॉल करने, गुजरात के ऊपर लैंडफॉल करने के बाद सीधे सीधे राजस्थान से होते हुए ऊपर की ओर निकल जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या कुछ रहेगा, इसकी इंटेंसिटी क्या कुछ रहेगी, भारत की ओर तो नहीं आ रहा है। तो आपने देख लिया है कि इसकी इंटेंसिटी लगातार साइक्लोन की बनी हुई है। साइक्लोन बनेगा, ये सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित करेगा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को। और अब क्या कुछ गतिविधियाँ रहती है इसकी, किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको मॉडल को जैसे जैसे आगे करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई होता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से भारत के कुछ भागों पर वर्षा और भीषण जो आंधी तूफान है वो चलेंगे, जिसमें गुजरात शहर शामिल है। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा नमी भरी हवाएं पहुंचेगी, इस सिस्टम की रहेगी तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल सकती है। और समुद्री क्षेत्र में जाने को लिए मना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम होगा काफ़ी गंभीर, वेरी सीवियर साइक्लोन। और आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम लगातार आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम दक्षिण भारत में बना, लेकिन आप देखिए ये इस प्रकार से बढ़ रहा है। अब इसके सिस्टम में फिर से देख सकते हैं आप कि ये इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो अब ये पाकिस्तान की तरफ जा सकता है, हालांकि कराची तक भी इसके जाने की संभावना बन रही है। और अगर सिस्टम में फिर बदलाव आता है, फिर से मॉडल चेंज होते हैं, तो कराची की तरफ भी बढ़ सकता है सिस्टम। और अगर कुछ होता है, अगर फिर हवाएं बदलती है, तो भारत के मेन रीजन पर भी ये लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते और अभी ज़्यादा कुछ कहना जो है वो गलत होगा, क्योंकि ज़्यादा हम उसके ऊपर कह नहीं सकते, अभी तस्वीरें स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टम बनेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कुछ कह नहीं देते कि हाँ कुछ सिस्टम की संभावना बन रही है, तो हम बात कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि एमडी मॉडल प्रेडिक्शन ने भी सजेस्ट दी थी कि मैं आपको मॉडल दिखा दूंगा भले ही, पर सिस्टम अरेबियन सी में बनेगा। और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो जब तक ये सिस्टम हो रहा होगा तब ये सिस्टम तो म्यांमार के तटों को पास से लैंडफॉल कर लेगा। हालांकि डिप्रेशन या फिर वेलमार लो प्रेशर सिस्टम में ही ये कन्वर्ट होकर लैंडफॉल कर जाएगा। और इसके ज़्यादा गंभीर होने की या ज़्यादा प्रभावशाली होने की संभावना फिलहाल नहीं है। और ये था अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती तूफान, तो आप देख सकते हैं काफ़ी गंभीर होगा और भारत के कुछ राज्यों को ये प्रभावित कर सकता है। अभी भी इसके ऊपर अनिश्चितता का कारण बना हुआ है, क्योंकि ट्रैक में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो किस दिशा में आगे बढ़ेगा अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको पल पल की जानकारी पहुँचा रहा हूँ। और लगातार ट्रैक में बदलाव के चलते मैं भी लगभग देख रहा हूँ कि सिस्टम का ट्रैक 3-4 तरह से है। पहला जो सिस्टम बना था साल का पहला चक्रवाती तूफान मोखा, पहले जीपीएस मॉडल ने दिखाया था कि सिस्टम धीरे धीरे बढ़ेगा आगे और ये भारत की ओर बढ़ेगा, और फिर भारत से रिकवर करता हुआ फिर म्यांमार की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा ही कुछ उस समय हुआ। बाद में हमने देखा कि सिस्टम म्यांमार की तरफ ही गया और बांग्लादेश के इलाकों पर लैंडफॉल किया। और अब भी जीपीएस मॉडल बता रहे हैं कि सिस्टम भारत के काफ़ी नज़दीक से होकर यहाँ से होकर यहाँ जाएगा और गुजरात के पास से होकर गुजरात के कुछ हिस्सों को पार करता हुआ ये आगे निकल जाएगा। और अब जिस प्रकार से विंड डाटा मॉडल दिखा रहे हैं कि
सिस्टम सीधे सीधे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और भारत के राज्यों को प्रभावित भी कर सकता है। ऐसे में मेरी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है और कब तक ये प्रभावित करता है, कब तक ये सिस्टम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी में रहता है। तो ज़्यादा साफ तस्वीरों के लिए लगातार जब समय पास आता जाएगा तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। और मौसम से जुड़ी जानकारी और ताज़ा साइक्लोन अपडेट के लिए मैं फिर से आऊँगा इसी चैनल पर। धन्यवाद।